नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सहारनपुर मेला गोघाल की सुरक्षा में काफी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन इन सबको धधता बताते हुए मेला देखने के शौकीन रेलवे लाइन करोश जा रहे हैं। हालांकि जीआरपी पुलिस ने मेला क्षेत्र में रेलवे लाइन पर बलियां लगाकर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन मेला देखने के शौकीन अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पास कर जाते हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के चलते मेला गेट के आसपास डग्गामार वाहनों की भरमार है। छोटी छोटी घटनाएं होने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मी पार्किंग वालों के आसपास घूमते रहते हैं, जिससे लगता है सड़क पर जाम। चिलकाना क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित राजकीय धान खरीद केंद्रों पर किसान से धान खरीद करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले दिन कोई भी किसान धान क्रय करने के लिए नहीं पहुंचा। मंडी समिति में बने धान खरीद केंद्र पर पहुंचे विपणन निरीक्षक कंवर बहादुर सिंह व मंडी समिति सचिव भानु प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र पर धान सफाई मशीन, पंखा, 2 तोल कांटे, इपोप मशीन, लैपटॉप, मॉइस्चर मशीन दे दी गई है। साथ ही किसानों के बैठने एवं पानी पीने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। घनश्याम सिंह राणा जिलाध्यक्ष ने बताया, 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सेवक एवं मनरेगा के संबंध में की गई घोषणाओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस दौरान संगीता राणा, शेर खान, सहदेव, सुरेंद्र कुमार, राजेश, राजपाल सिंह, मनोज, भूपेंद्र कुमार, रूबी, राकेश मौजूद रहे। 4 अक्टूबर 2021 को हम समस्त मनरेगा कर्मियों के लिए हम लोगों को लखनऊ एक सम्मेलन में बुला करके सभी के लिए अनेक घोषणाएं की थी, जिसमें HR पॉलिसी लागू कराना, EPF कटौती, मानदेय वृद्धि, आकस्मिक 24 अवकाश और फर्जी तरीके से हटाए गए रोजगार सेवकों को अगर कोई हटाने का प्रयास करता है तो उसमें श्रम उपायुक्त महोदय की परमिशन अति आवश्यक होगी। अनेक सुख सुविधाएँ हम सभी के लिए देने का उन्होंने घोषणाएँ की थी। विकासखंड पुवारका के गांव मोहम्मदपुरा गाड़ा में प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे संक्रमित बीमारियों के फैलने का खतरा सता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जी कोई सफाई वाला कोई दिखाई भी नहीं दिया। 1 साल अब के लपेट में लिया। कतई भी अगर सफाई वाला यहाँ गाँव में दिखाओ, झाड़ू वाला कहीं वाला कोई कुछ नहीं। बहुत गंद चल रहा, खाड़ों में भी गोबर बया फिर रहा, नहीं बेकार, बहुत बुरा आलम है। हम हैं इस समय विकासखंड पुवारका के गांव मोहम्मदपुर गाड़ा में। इस गांव में सफाई व्यवस्था सुचारू न होने की वजह से गांव में जगह जगह देखिए गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिस कारण कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएं, जिस कारण गांव में संक्रमित बीमारियों के फैलने का खतरा सता रहा है। गाँव वासियों का कहना है कि सफाई कर्मी पिछले कई माह से गांव में नहीं देखे हैं। सफाई कर्मियों के ना आने की वजह से इस गांव में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन अंकुर यादव के साथ मैं दीपक यादव, एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाने का कार्य सरकारी संस्थाओं को दिया गया है, जिससे बाहर सुविधा न मिलने के कारण बैंक में आधार सेंटर पर फिंगर अपडेट कराने को लेकर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मिर्जापुर कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक में आधार अपडेट कराने के लिए बैंक खुलने से पहले ही 7 बजे ग्रामीणों की भीड़ लग जाती है। सरकारी संस्थाओं के अलावा कहीं और आधार कार्ड न बनने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर ग्रामीण आधार अपडेट कराने की होड़ में लगे रहते हैं। नकुड़ के सहारनपुर रोड पर द पिज्जा हेवन कैफे पर बीती रात बेखौफ हुई चोरों द्वारा दुकान का शटर फाड़कर नकदी व सामान चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस गश्त पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दुकान स्वामी सचिन रोहिल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह टेलीफोन के माध्यम से उनको दुकान का शटर फाड़ने की सूचना मिली थी। तत्काल उन्होंने दुकान पर पहुंचकर पाया कि नकदी, इन्वर्टर और बैटरा चोर उठा के लेकर गए हैं। मेरे यहाँ पे ये हुई कि मेरा जो रेस्टोरेंट है मैं क्लोज करके गया था रात को, तो सुबह ही 6:30 बजे करीब मेरे पास एक कॉल आती है कि आपकी दुकान का शटर फटा हुआ है। तो जैसे ही मैं भागा यहाँ वहाँ से, घर से, गांव से यहाँ पे आया तो देखा कि शटर फटा हुआ है। और फिर मैंने 112 पे कॉल की तो 112 पुलिस आई यहाँ पे। तो अंदर आके देखा तो बैटरा, इन्वर्टर और कुछ कैश मेरा यहाँ से शीशे तोड़ के अंदर घुसे हुए थे।
तो ये गायब हो गया मेरा यहाँ से। सूचना दी गई किसी को? हाँ, सूचना मैंने अपने थाने में दी है यहाँ पे। नानौता थाना अंतर्गत गांव ओलरा में 3 बिटौंडों में अज्ञात लोगों ने लगा दी आग, जिसको लेकर बिटौड़े के मालिकों में रोष व्याप्त है। पीड़ितों ने नानौता थाने में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। काजी परिवार द्वारा घोषित साइकिल यात्रा पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिसे काजी परिवार में सत्ता के दबाव में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का करार दिया है। गंगोह में पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद के आवास पर कार्यरता को संबोधित करते हुए काजी इमरान मसूद ने जमकर भड़ास निकाली। इमरान मसूद ने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन ये परंपरा गलत है। युवा नेता हमसा मसूद और शायान मसूद ने सरकार को अपने निशाने पर लिया और एकजुट होकर चलने का आह्वान भी किया। तो प्रशासन का काम है, उनको क्या लगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा कोई ऐसा मंशा नहीं था और ना हम कानून तोड़ने वाले लोग हैं। हमने कहा ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया, हम नहीं करने के, बस इतना ही तो है। कल हमने एक बयान दिया था, परसों बल्कि, और मेरा भी बयान नहीं था, मैंने बयान के समर्थन में बयान दिया था। केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी के समर्थन में पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर दिए बयान को मैंने कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर पृथक प्रदेश बनेगा तो निश्चित रूप से समृद्ध प्रदेश बनेगा। देखिए बिल्कुल ये संभव है। 7 तारीख को कांग्रेस में एंट्री कंफर्म? हाँ, 7 को इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। और पार्टी से निष्कासन को 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, काफ़ी टाइम लगा पार्टी में बात करने के लिए। नहीं, ये तो समय नहीं, ये समय देखिए ऐसा नहीं है, हर चीज़ों के अंदर समय लगता है और समय के ऊपर ही सब काम होते हैं। टिकट के लिए बात हुई? अब ये बातें बहुत आपसे करने की नहीं है। नहीं, ये आपसे करने की बात नहीं है। जब पार्टी में हो तो पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह होता है काम। अपने साथियों के घर घर जाना चाहते हैं, उसके लिए यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे तभी समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मौके पर होगी, लेकिन ये कितनी ही गड़बड़े कर लें, हमारे हौसले इनकी गड़बड़ों से पस्त होने वाले। जनपद के गोपालकों के लिए अच्छी खबर। अब नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वदेशी गोवर्धन योजना के अंतर्गत उन्नत नस्ल की 2 स्वदेशी गाय खरीदने पर गोपालक को 80,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। ये योजना गोपालकों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी गायों की संख्या बढ़ाने के लिए चलाई गई है। इसमें जो हमारे पशुपालक हैं वे स्वदेशी नस्ल, खासतौर से गिर, साहिवाल, हरियाणा और थारपारकर, इन 4 नस्ल की गायों को प्रदेश के बाहर से लेके आते हैं, तो उनको उसकी कीमत, उसको ले जाने का खर्चा, उसका बीमा और उसके रहन सहन के लिए जो जगह बनाएंगे, उसको कुल मिलाकर अधिकतम 2 पशुओं के लिए, 2 गायों के लिए इसमें 40% की सब्सिडी अनुदान का प्राविधान है। यानी कि एक गाय के लिए लगभग खर्च इन्होंने माना है सरकार ने 1 लाख रुपए, और उस पर 40%। गंगोह के गांव कुंडाकला में दबिश देने गई पुलिस गाड़ी की चपेट में आने से स्कूल से लौट रहा एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल बालक को परिवारजनों ने तत्काल सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। पीड़ित परिवार में पुलिस पर तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की गाड़ी इतनी स्पीड से आई कोतवाल साहब की कि गाड़ी नहीं थामी, बच्चे के ऊपर को गाड़ी उतर के गई है, और जो रुक के आवाज दी किसी ने गाड़ी नहीं थामी, पुलिस वाले लेकर भाग गए। कोतवाल साहब निकल थे गाड़ी में। बच्चे के कान में खून आ रहा है, कान भी कटा है, टांग की हड्डी डैमेज है, सिर का एक्सरे होने के बाद पता लगेगा जी। और थाने में यहाँ जो डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब पे 108 पे कॉल करवा, तो डॉक्टर साहब ने ये बोला, कॉल करी 108 पे, उनको ये रोड एक्सीडेंट है। ये गरीब आदमी की आवाज दब रही जी, कोई नहीं सुनता इसको। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। समिति में शामिल एसएसपी प्रतिनिधि के रूप में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा सहित आज तक संवाददाता अनिल भारद्वाज, शरद कुमार, हरदीप सिंह बेदी व सतबीर सिंह शामिल रहे। बैठक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष समिति सदस्य आलोक तनेजा ने इंडिया न्यूज के पत्रकार प्रशांत त्यागी से दबंगों द्वारा उत्पीड़न किया जाना, प्राइम न्यूज कैमरामैन के विरुद्ध 107/16 की कार्यवाही सहित गंगोह से अमर भारती के पत्रकार वासिल खान पर दर्ज मुकदमे को लेकर चर्चा हुई।
जिस पर जिलाधिकारी ने जांच करवाने और प्रशांत त्यागी के मामले में दबंगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की बात कही है। जिला सूचना अधिकारी के संयोजन में आयोजित बैठक में शामिल समिति के पत्रकार सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर प्रेस क्लब निर्माण सहित जनपद सीमा में पड़ने वाले टोल प्लाजा और पत्रकारों को छूट सहित आयुष्मान कार्ड बनाए जाने व जिला चिकित्सालय सहित CHC PHC में पत्रकारों को निःशुल्क इलाज व दवाई दिए जाने की बात रखी, जिस पर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने तत्काल CMO को निर्देश जारी किए। स्थायी पत्रकार समिति की बैठक हुई है जिला स्तरीय। उसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पत्रकार और नागरिकों के मध्य समन्वय हो और अधिकारियों के मध्य समन्वय हो, इस पर चर्चा हुई। उनकी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बनना, इस पर चर्चा हुई। और साथ ही ये भी बात हुई कि किसी भी पत्रकार का किसी ढंग से कोई उत्पीड़न न हो, अगर कोई बात है तो वो तथ्य सामने लाए जाएं। मुझे प्रसन्नता है कि पत्रकार समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और वह समाज के उन्नयन के लिए, विकास के लिए सूचनाओं को मीटिंग को लेकर चर्चा की। देखिए, एक शासनादेश के अनुसार जनपदों में जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन है, जिसकी बैठकें माह में एक बार होनी है, ऐसा शासनादेश है, जिसको लेकर यहाँ पर अब नई समिति का गठन हुआ है। हमारे जो संयोजक सदस्य हैं जिला सूचना अधिकारी, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन कर लिया गया है। समिति पटल पर 11 मुद्दे रखे गए हैं, जिसमें 3 पत्रकार उत्पीड़न के मामले थे, जिसमें देवबंद से पत्रकार है प्रशांत त्यागी, उनका मामला था, और एक हैं जुहेब खान वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनका मामला था, और एक वासिल खान जो हैं उनका मामला था। इन बिंदुओं पर हुआ है। साथ में टोल प्लाजा और टोल प्लाजा के साथ साथ आयुष्मान कार्ड और पत्रकारों को जिला अस्पतालों में और CAC में पत्रकारों को विशेष तरीके से देखना और उनको सुविधा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मीडिया कर्मियों से समन्वय स्थापित करने और गलत व्यवहार नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। ऐसा ही एक मामला देवबंद के CHC में तैनात फार्मासिस्ट द्वारा महिला पत्रकार के साथ अभद्रता भाषा का प्रयोग करते हुए सारी सीमाएं पार कर दी गई। घटनाक्रम के अनुसार महिला पत्रकार अपनी माता जी को उपचार के लिए देवबंद के सरकारी चिकित्सालय पहुंची थी। जब वो दवाई लेने के लिए दवाई काउंटर पर पहुंची तो वहां तैनात एक फार्मासिस्ट द्वारा उनके पत्रकार बताए जाने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ये प्रूफ है मेरे साथ, ये प्रूफ है। ये बताइए, मेरी मदर अस्पताल में भर्ती है, मैं कार्ड डाल के चलूंगी क्या? अगर मैंने आपको बता दिया, अब आपको प्रूफ चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए मेरे साथ, आप मेरे साथ। तो अगर मैं मीडिया कर्मी। पूर्व विधायक काजी इमरान मसूद 7 अक्टूबर को होगी कांग्रेस में शामिल। अब ऊहापोह की स्थिति खत्म, AICC में इमरान की होगी धमाकेदार ज्वाइनिंग। 2022 में कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे इमरान मसूद। सपा छोड़ने के बाद BSP में शामिल हुए थे इमरान। BSP में पश्चिमी यूपी के प्रभारी थे, बनाए गए थे इमरान मसूद। तो प्रशासन का काम है, उनको क्या लगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा कोई ऐसा मंशा नहीं था और ना हम कानून तोड़ने वाले लोग हैं। हमने कहा ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया, हम नहीं करने के, बस इतना ही तो है। कल हमने एक बयान दिया था, परसों बल्कि, और मेरा भी बयान नहीं था, मैंने बयान के समर्थन में बयान दिया था। केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी के समर्थन में पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर दिए बयान को मैंने कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर पृथक प्रदेश बनेगा तो निश्चित रूप से समृद्ध प्रदेश बनेगा। देखिए, बिल्कुल ये संभव है। 7 तारीख को कांग्रेस में एंट्री कंफर्म? हाँ, 7 को इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। और पार्टी से निष्कासन को 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, काफ़ी टाइम लगा पार्टी में बात करने के लिए। नहीं, ये तो समय नहीं, ये समय देखिए ऐसा नहीं है, हर चीज़ों के अंदर समय लगता है और समय के ऊपर ही सब काम होते हैं। टिकट के लिए बात होती है। अब ये बातें बहुत आपसे करने की नहीं है। नहीं, ये आपसे करने की बात नहीं है। जब पार्टी में हो तो पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह होता है काम। नकुड़ स्वच्छता पखवाड़े की नगर पालिका उड़ा रही है धज्जियां। सार्वजनिक शौचालयों में लगे हैं गंदगी के अंबार। मीडिया के कमरे के सामने मिला अस्त व्यस्त नकुड़ बिजली घर से सटे सार्वजनिक शौचालय पर लगे गंदगी के अंबार। नगर पालिका कर्मी और जिम्मेदार बने हुए हैं अनजान।
ऑल इंडिया मुशायरा को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर कार्यक्रम स्थल को लगातार ठीक बनाने में लगे हुए हैं। पानी निकलवाने के बाद अब सफाई व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है ताकि मुशायरा सुनने के लिए आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता साजिद अली की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं सहारनपुर के इस्लाम इंटर कॉलेज में, जहां पर ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित हुआ है और इसके जो कार्यक्रम के संचालक हैं वो मंसूर बदर हैं। उनसे मालूमात करेंगे किस तरह का उन्होंने अरेंजमेंट किया है यहाँ पर। जी मंसूर भाई, देखिए आपका धन्यवाद। मुझे डेंगू हुआ है, लेकिन फिर भी एक उर्दू अदब से मोहब्बत और पिछली बार बारिश आने की वजह से लोगों के अंदर जो एक क्रेज़ है मुशायरे का, पूरे साल में एक प्रोग्राम ऐसा होता है और खुदा के शुक्र से हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं नगर निगम के एक छोटे से बजट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, ग्रैंड प्रोग्राम देने के लिए। ये आप देख रहे हैं लगभग 25 से 30 हज़ार लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। हमारे साथ भाटिया जी हैं टेंट वाले, और इंशाल्लाह 10-11 तारीख से यहाँ टेंटेज और सारे काम चालू स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखिए पिच पहले कितना पानी था और अब माशाल्लाह से कितनी पिच अच्छी हो गई है। हमारे सर आमिर कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी पिच को साफ़ कराने में मदद कराई। यहाँ पानी भरा हुआ था, उसे सख्त कराया और अब पिच आप देखिएगा पूरा ग्राउंड बैठने लायक हो गया। यहाँ हम गद्दों की व्यवस्था कराएंगे, लगभग 2500 गद्दों की, 5 से 4000 कुर्सियों की व्यवस्था कराएंगे और पीछे सब मैटिंग, बैरिकेटिंग, सोफ़ा, और कोशिश ये करेंगे एक अच्छा ऐसा प्रोग्राम दे जिससे लोगों के यादों में रहे कि हाँ, इस्लामिया बॉयज़ इंटर कॉलेज में के मैदान में जो प्रोग्राम हुआ वो वाकई यादगार मुशायरा रहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाटिया जी, जिनके देखरेख में ये ग्राउंड दिया गया है टेंट को लेकर। उनसे मालूमात है किस तरह का उन्होंने इंतजाम किया है। यहाँ पे लगभग 60 बाय 24 का हम लोग स्टेज बनाएंगे जिसकी हाइट 5 फीट रहेगी, और यहाँ पे प्रॉपर बैरिकेटिंग का वर्क होगा जो चारों साइड से प्रॉपर मास्किंग रहेगी। बीच में एक नो मैन स्लाइड एरिया रहेगा और यहाँ पे VIP सेक्शंस भी रहेंगे 2 अलग अलग, और जो जर्नल हमारे होंगे वो लगभग 6 से 8 सेक्शंस अलग अलग डिवाइड होंगे जिसमें गद्दे होंगे, चेयर्स होंगी और सोफ़ाज होंगे। लेडीज़ का हमारा अरेंजमेंट जो रहेगा वो एकदम साइड में रहेगा, वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। जी हाँ, ये थे भाटिया जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम स्थापित हुआ है टेंट को लेकर, और मंसूर बदर हर साल मुशायरा कराते हैं। जुएब खान के साथ साजिद अली, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, NPTV। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।